नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 18 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुदान पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा और धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान के में स्वीकृत हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है? तो नेपाल में। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह पर पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया के। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से नए राष्ट्रपति बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? तो अनुराग ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 117वें स्थान पर बनी रही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल का। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर अश्विन। कौन बने हैं? आर अश्विन। चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी किस राज्य के वीर लचिन बुरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? असम। और असम के कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। दोस्तों अब हम
अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधन निर्देशक कौन बने हैं? तो निखिल जोशी बने हैं। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसजेंडर टीटी सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड के रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया गया। टाटा डिजिटल ने नवीर तहिल्यानी को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम एम्पायर पहल की शुरुआत की? तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। दोस्तों और आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे वे मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए बेहतर कर सके। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।